वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 29 सितंबर 2020 और 29 सितंबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य में देश की एकमात्र पंचायत मैयर जहां सभी पुस्तकालय डिजिटल हैं? तो किस राज्य में स्थित है मैयर पंचायत जहां पर सारे पुस्तकालय डिजिटल हैं? बिहार, केरल, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केरल राज्य की पंचायत मैयर जहां पर सारे पुस्तकालय डिजिटल है। अब यह पंचायत किस जिले में पड़ती है? तो यह कन्नूर जिले में पड़ती है। अब बात आती है केरल की, तो ये मैप में देखिए आप केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शांत घाटी और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? केरल में ही। और केरल का राजकीय पशु है हाथी। और हाथी केरल के साथ साथ दो राज्य और हैं जिनका राजकीय पशु है, एक तो कर्नाटक है और एक झारखंड है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीन करने वाला राज्य भी केरल ही बना है। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट भी केरल ने ही लॉन्च किया। प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान भी केरल के द्वारा किया गया और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत भी केरल के द्वारा की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य की रिवोल्सर झील की तलहटी के नमूनों की जांच से 3200 सालों में मानसून के पैटर्न का पता लगाया है? तो किस राज्य की रिवोल्सर झील की तलहटी के नमूनों की जांच से 3200 साल में मानसून के पैटर्न का पता लगाया है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश की रिवोल्सर झील की तलहटी के नमूनों से 3200 साल में मानसून के पैटर्न का पता लगाया है। अब बात आती है हिमाचल प्रदेश की, तो ये मैप में देखिए आप हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम में बहुत ही बार पूछे गए हैं। ग्रेट हिमालय और पिन वैली नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही बना है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 भी हिमाचल प्रदेश ने जीता। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी हिमाचल प्रदेश में ही शुरू की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में T20 में महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में दुनिया की सबसे सफल विकेट कीपर कौन बन गई है? तो T20 में महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में दुनिया की सबसे सफल विकेट कीपर कौन बन गई है? एलिसा हीली, स्मृति मंदाना, शिप्रा कुमारी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एलिसा हीली, जो विकेट कीपिंग में महेंद्र सिंह धोनी को भी पीछे कर चुकी है। ये हैं एलिसा हीली जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय T20 विकेट कीपिंग के मामले में महेंद्र सिंह धोनी को भी पीछे छोड़ दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया है? तो किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया है? विजेंद्र पाल सिंह, जसवंत सिंह, हरदीप सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जसवंत सिंह। ये रहे जसवंत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस खिलाड़ी ने मर्सिडीज के फॉर्मूला 1 रेस और रूस ग्रांड प्री जीती है? तो किस खिलाड़ी ने रूस ग्रांड प्री जीती है? लुइस हैमिल्टन, वोल्टेरी बोटास, मैक्स वर्स्टापेन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वोल्टेरी बोटास ने रूस ग्रांड प्री जीत ली है। ये हैं वोल्टेरी बोटास। ये मर्सिडीज के चालक हैं जिन्होंने रूस ग्रांड प्री जीती है हाल ही में। और इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर रहे हैं लुइस हैमिल्टन, जो 10 सेकंड के पेनल्टी के कारण तीसरे स्थान पर रहे। अब तीसरे स्थान पर ये हैं और फर्स्ट स्थान पर वोल्टेरी बोटास हैं। तो सेकंड स्थान पर कौन रहे? तो सेकंड स्थान पर रहे हैं मैक्स वर्स्टापेन, जो सेकंड स्थान पर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र को संबोधित किया है? तो पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र को संबोधित किया है? 71वें, 73वें, 75वें या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 75वें सत्र को हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में संतुलन और उसका सशक्तिकरण विश्व कल्याण के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व से सीखता है और विश्व को अपने अनुभव बांटते हुए आगे बढ़ना चाहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के कलाकार देव प्रसाद राय ने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है? तो ये किस राज्य के हैं देव प्रसाद राय जिन्होंने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है? उत्तर प्रदेश के, सिक्किम के, महाराष्ट्र के या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिक्किम के कलाकार हैं देव प्रसाद राय जिन्होंने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है। ये हैं देव प्रसाद राय जिन्होंने अपनी कलाकृति माय ग्रैंडमा से यूरोप के लंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित कला प्रतियोगिता जीत ली है। बात आती है सिक्किम की, तो ये मैप में देखिए आप सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में किया है उद्घाटन? असम, बिहार, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असम। ये हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन असम में किया है। अब बात आती है असम की, तो ये मैप में देखिए आप असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और प्रथम मुख्यमंत्री हैं गोपीनाथ बारडोली और वर्तमान में मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा की शुरुआत भी असम में की गई। धन्वंतरी योजना की शुरुआत भी असम में की गई और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग यह भी असम में देखा गया। डींग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हिमा दास यह भी असम की ही है। और देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा भी असम में की गई। एक सींग वाले गेंडे जो काजीरंगा नेशनल पार्क में है यह भी असम में है। और असम के अलावा पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने नियोजित कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने नियोजित कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने परिवार नियोजित कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रसाद सिंह ने कहा है कि यह शिशुओं और महिलाओं के बीच मृत्यु दर को कम करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार करेगा। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो ये मैप में देखिए आप उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गो अधिनियम में संशोधन भी उत्तर प्रदेश में हुआ और छतरी योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई। प्रसिद्ध नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क यह भी उत्तर प्रदेश में है। बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना है। टीम 11 योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई और आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना है। और प्रवासी राहत मित्र ऐप भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी स्थापित की जाएगी। अब बात आती है कर्नाटक की, तो ये मैप में देखिए आप कर्नाटक की राजधानी है बंगलोर, मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और गवर्नर हैं बंजूभाई बाला। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं कर्नाटक से रिलेटेड। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ भी कर्नाटक में किया गया। छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज पर बैन लगा दिया गया है, यह भी कर्नाटक में लगाया गया। कोरोना व्हाट्सएप भी कर्नाटक में लॉन्च की गई। कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन भी कर्नाटक में किया गया। और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, यह भी कर्नाटक की हुबली में बनाया जा रहा है। भारत में प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ठीक होने वाला पहला मरीज भी हुबली में मिला था, यह भी कर्नाटक में मिला था। नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई थी, यह बुनकरों के लिए थी, यह भी कर्नाटक में की गई। बुखार क्लिनिक की शुरुआत भी कर्नाटक में की गई। मास्क दिवस भी कर्नाटक में मनाया जाता है। और नेशनल पार्क बांदीपुरा नेशनल पार्क और नगर हुल नेशनल पार्क भी कर्नाटक में ही है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में ही स्थित है और कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कल का पूछा गया क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं। हाल ही में देश के पहले क्रायोजेनिक इंजन बनाने का काम शुरू हो गया है। इस इंजन का नाम क्या रखा गया है? तो इस इंजन का नाम क्या रखा गया है? धवन फर्स्ट इस इंजन का नाम रखा गया है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा समितियों को 50,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा समितियों को 50,000 रुपये अनुदान देने की घोषणा की है? राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।